Everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 13C of class 7th mathematics, chapter name linear inequalities. But first we will discuss some properties of linear inequalities and example of this chapter, then we will back to the exercise. So let's discuss the properties of linear inequalities. Okay, here 8 is greater than 4 is an equality. It is also a true statement, so x8 is greater than 4, so is a true inequality. Okay, here first property, an inequality remains true or on adding the same numbers to each side. इन्होंने ये कहा कि कोई भी इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट ट्रू होगा अगर से दोनों साइड हम सेम नंबर ऐड कर दें. जैसे यहाँ पे देखिए 8 इज़ ग्रेटर देन 6 है, क्लियर. सो 8 में क्या ऐड किया गया, लेफ्ट में 2 ऐड किया गया और राइट साइड में 2 ऐड कर दिया गया. तो दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको ट्रू मिलेगा. मीन्स 8 + 2 10 एंड 6 + 2 8. तो अगर से 8 इज ग्रेटर देन 6 था तो 8 + 2 ऑल्सो ग्रेटर देन 6 + 2. तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एन इनइक्वालिटी रिमेन ट्रू ऑन एडिंग द सेम नंबर टू ईच साइड. दोनों साइड सेम नंबर ऐड करने पर जो इनइक्वालिटी होती है वो आपकी सेम होती है. जिस तरीके से ऐड किया था उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने पर भी रिजल्ट सेम होता है. देखिए यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 6 था तो 8 - 3 एंड 6 - 3. तो जो रिजल्ट मिला वो 5 इज ग्रेटर देन 3. मीन्स जैसे सेम नंबर ऐड करने पर इनइक्वालिटी ट्रू है, वैसे ही सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर भी इनइक्वालिटी आपकी ट्रू है. एंड इनइक्वालिटी रिमेन ट्रू ऑन द सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम ईच साइड. मीन्स दोनों साइड सेम नंबर या तो ऐड कर दिया जाए या दोनों साइड से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए. दोनों कंडीशन में जो इनइक्वालिटी होगी वो ट्रू होगी, करेक्ट होगी. अब देखिए जैसे ट्रू स्टेटमेंट था आपका एंड फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी है, सेम ऐसे ही आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4. ओके, 8 इज ग्रेटर देन 6 सो मल्टीप्लाइड बाई बोथ साइड बाई 4. 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 4. तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी ट्रू होगा. 32 इज ग्रेटर देन 24. इट्स मीन वी कैन से दैट एंड इनइक्वालिटी रिमेन ट्रू और ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई द सेम पॉजिटिव नंबर. अभी तक क्या क्या मिला, कोई भी इनइक्वालिटी अगर ट्रू है और उसके दोनों साइड हम सेम नंबर से ऐड करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी ट्रू होगा. सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू होगा. सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी रिजल्ट आपका ट्रू होगा. ऐसे यहाँ पर अगर से सेम नंबर को डिवाइड कर दिया जाए, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए क्या होता है. एंड इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द सेम नेगेटिव नंबर. एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझिएगा, अगर से दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी. जैसे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई -2, 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 है. तो 8 मल्टीप्लाइड 8 ग्रेटर देन 6 था, बट जब हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो जस्ट कन्वर्स हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा, -16 लेस देन 12. तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन तक तो कंडीशन आपकी सीधी सीधी फॉलो कर रही थी. बट मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ ध्यान देना, अगर से निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बीच का साइन होगा ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाएगा लेस देन में, और लेस देन का साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में. एंड इक्वलिटी इज रिवर्स्ड ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द सेम निगेटिव नंबर. अगर सेम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो उसके बीच का साइन है वो आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा. एंड इक्वलिटी इज रिमेन ट्रू ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर. अगर डिवाइड किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनइक्वलिटी आपकी सेम होगी. तो ये सब मेथड थे. मीन्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, ये सारी कंडीशन पर अगर हम बोथ साइड सेम नंबर ऐड कर दें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी आपकी ट्रू होगी. सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी है कि अगर से सेम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपकी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा. क्लियर. नाउ रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, लुक हियर, कंसीडर द इनइक्वालिटीज x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4. इट विल गिव x is equal to -4, -3, -2, -1, 0, 1 and 2.
which as an infinite set of integers greater or equal to -4. If we have to pick up the value of x from the given set, say x is equal to -4, -5, -3, -2, then the answer will be x is equal to this. Clear? अच्छा, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, द सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच द रिप्लेसमेंट ऑफ द वेरिएबल्स इज टेकन इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट. मीन्स जहाँ से उसके आंसर को या नंबर्स को लिया जा रहा है वो रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, 3 + x greater or equal to 7, we can obtain the following solution from the replacement set as given. जैसे कि ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ग्रेटर देन 4. अगर रिप्लेसमेंट सेट ये है तो इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो ग्रेटर देन 4 है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो रिप्लेसमेंट सेट अगर ए सपोज करें हम, तो 5, 8 एंड 9 एज ए आंसर होगा. बट सपोज कर लीजिए आपका रिप्लेसमेंट सेट ये है, मतलब ये चॉइस दी गई, इसमें से सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन कौन से नंबर मोर देन 4 है, तो ओनली 5 एज ए आंसर होगा आपका. एंड रिप्लेसमेंट सेट आपका 0, 1, 2, 3 है, कौन कौन से नंबर मोर देन 4 है, तो इसमें कोई नंबर मोर देन 4 नहीं, तो वो एज ए एम्प्टी सेट होगा. एम्प्टी सेट मीन जिसमें कोई एलिमेंट ना आए. ओके, तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, वो ऑप्शन जो जहां से हमको x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा. अच्छा, और जो आंसर आपको मिल रहा है, मतलब इस रिप्लेसमेंट सेट से जैसे 5, 8, 9 आपको मिला, तो अगर इसको सेट के फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, सोल्यूशन सेट या ट्रू सेट कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा, जहां से ऑप्शन लेंगे हम x की वैल्यू को चेक करेंगे, वो रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा. और जो रिजल्ट मिलेगा, जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन सेट या ट्रूथ सेट. क्लियर? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, ऐसा डिस्कस कर लेते हैं. सॉल्व द इनइक्वालिटीज 3x + 2 greater or equal to 14. अब जरा सा समझिएगा, 3x + 2 greater or equal to 14 है. जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है. यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना, तो लेफ्ट साइड में हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ x हो. तो पॉसिबल कब है, जब यहाँ से 2 रिप्लेस हो जाए. तो अगर हम यहाँ पे 2 माइनस कर दें, और तो हमको इधर भी 2 माइनस करना होगा. यहाँ से 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ 3x बचेगा. 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो 12. क्लियर? अब यहाँ 3x greater or equal to 12 है, यहाँ सिर्फ x आ जाए. ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको दोनों साइड क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें. तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ x मिलेगा. इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 4 मिल जाएगा. तो x greater or equal to 4, ये आपका एज ए सोल्यूशन हो गया. क्लियर? सॉल्व x + 2 greater or equal to -2. अब देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. x इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर या सोल्यूशन सेट, ये जो दिया गया रिप्लेसमेंट सेट, इसमें से हमको चेक करना है. शो ईच ऑफ सोल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन. ओके, वो बात की बात है. x + 2 greater or equal to 2 है, तो अब यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर से 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो x greater or equal to 0 मिल गया आपको रिजल्ट. अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि x की वो वैल्यूज बताइए जो होल नंबर हो. तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आपका होल नंबर x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड ऑप्शन दे रहा है ऐसे नंबर x हो जो नेचुरल नंबर हो. तो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है. काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं. देखिए, होल नंबर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं, और नेचुरल नंबर में 1. तो अगर x की वैल्यू होल नंबर में देखी जाएगी तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा जाएगा, और अगर नेचुरल नंबर में लिखी जाएगी तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखी जाएगी. बट यहाँ पर देखिए एक आंसर दिया गया है कि x की वैल्यू इसमें से चेक करनी है. तो अब इसमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो आपके 0 या 0 से ज़्यादा हैं. तो 0 एक हो गया, उसके बाद 3, 5, 7 होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, या तो 0 होगा. तो 0, 3, 5, 7 एज ए सोल्यूशन. अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारे सोल्यूशन आपके नंबर लाइन पे है. नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे पहले की वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया गया. आप चाहें तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे हमको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 13C. सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज. इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट. ओके, इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. 3x + 7 < 10. आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है. तो x को हम तब तक यहाँ पे रोकेंगे जब तक कि x की वैल्यू क्लियर ना हो जाए. इस 7 को आप राइट साइड ट्रांसफर भी कर सकते हो, या दोनों साइड 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 7. सो 3x + 7 ऑलरेडी गिवन एंड < 10. ये क्वेश्चन है. हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से 7 को माइनस कर दिया एंड राइट साइड से 7 को
माइनस कर दिया। क्लियर। अब ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 3x लेस देन 3। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 3, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, जो नंबर x के साथ है उसी से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें ये, तो 3 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी कैंसिल हो गए 1, मीन्स x लेस देन 1 एज ए आंसर। क्लियर। इट इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, it is your third part of question number 1. 2 in bracket 3x minus 1 greater or equal to 10. First of all, break the bracket and multiply 2 by both the term. 2 3s are 6 and 2 1s are 2 greater or equal to 10. Clear? Now transfer minus 2 right side, so क्या हो जाएगा 6x is equal to 10 plus 2 12. एक तो ये हो सकता है, और हम दोनों साइड अगर 2 ऐड कर दें तो भी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। 6x minus 2 greater or equal to 10. It is already given. So add both side by 2. क्यों 2 ऐड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 है, इसको हमको खत्म करना है। क्लियर। 6x greater or equal to 12. ओके। अब देखिए हमको x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड कितने से डिवाइड करेंगे? जो नंबर 6 के x के साथ है। सो डिवाइड बोथ साइड बाई 6, 6x by 6 and 12 by 6. So it is greater or equal to 2. It is your answer. X greater R is equal to 2 as a answer. Okay. Now next question. Fifth part, 5 less than p minus 1. आपको p की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे माइनस 1 है, हमको माइनस 1 हटाना है, तो क्या करना होगा? प्लस 1 कर दें तो ये माइनस 1 हट जाएगा। मीन्स एड प्लस 1 बोथ साइड। 5 plus 1 and p minus 1 already given right here, plus 1. So plus 1 minus 1 cancel out. 6 less than p, or you can say that p is greater than 6. देखिए ये जो साइन है वो p greater than 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये और ये दोनों आंसर सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपका आंसर माना जाएगा। क्लियर। नाउ सिक्स्थ पार्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। सिक्स्थ पार्ट, -2x ग्रेटर आर इक्वल टू -3। देखिए आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? पहले दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। लेकिन अभी एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फोर्थ प्रॉपर्टी, उसमें यह था कि अगर माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो ये चेंज होकर लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये लेस देन का साइन होता तो वो चेंज होकर ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम -2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, या मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, बात वही है। ये -1 हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये ग्रेटर आर इक्वल ना होगा, लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं, -2x मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई -1, माइनस माइनस प्लस, so 2x लेस देन आर इज इक्वल टू 3। क्लियर। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2x by 2 less than or equal to 3 by 2 means x less than or equal to 3 by 2 as a answer। आप डायरेक्ट -2 से डिवाइड करते तो भी बीच का साइन चेंज हो जाता। कुछ चीज़ों पे बीच का साइन चेंज होता है, कैसे होता है ये पहले उसको देख लेते हैं। देखिए जैसे ऐसे कह दिया जाए कि a ग्रेटर देन b ना, तो हम क्या लिखेंगे, -a लेस देन b। एक कंडीशन तो ये हो गई, मीन्स अगर दोनों साइड माइनस लगा दिया जाएगा तो बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। a ग्रेटर देन b ये लिखा जाए, या तो ऐसे लिखा जाए -a लेस देन b, या आप ऐसे कर दीजिए जैसे हम कहते हैं ना 4 इज ग्रेटर देन 2, बट -4 लेस देन -2। इसी तरीके से कन्वर्स, दोनों तरफ निगेटिव है, अगर माइनस का साइन एक साथ हटाया तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और बीच का साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जैसे ये कह दिया जाए x ग्रेटर देन y, तो इनका रिसिप्रोकल मीन्स 1/x लेस देन 1/y ये होगा, या ऐसे है तो इस तरीके से बन जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी जहां पर बीच का साइन आपका चेंज हो जाता है, एक तो माइनस लगाने पर या माइनस एक साथ हटाने पर, और दूसरा रिसिप्रोकल करने पर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ पार्ट, इट इज योर सेवेंथ पार्ट। 4 - 5x ग्रेटर आर इज इक्वल टू 3x। अब एक चीज समझिएगा, आपको
x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम, x एक तरफ होना चाहिए था, मतलब सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए थी, या तो लेफ्ट में होनी चाहिए थी या तो राइट में होनी चाहिए थी। हम क्या करते हैं, इस 5x को राइट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब किसी भी अकेले नंबर का साइड चेंज होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 ग्रेटर r इज इक्वल टू 3x प्लस 5x, ठीक है ना। अब आप ये ना समझिएगा कि इसको उधर जाने से या माइनस से प्लस बनने पे बीच का साइन चेंज हो जा रहा है। अगर पूरा पूरा नंबर उधर जाता और ये पूरा इधर आता तो बीच का साइन चेंज होता। अकेले किसी एक नंबर को जाने से या इधर उधर जाने से बीच का साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करने पर ऐसा होगा, ठीक है। या तो किसी एक नंबर का प्लस या माइनस हटाने पर ये साइन नहीं चेंज होता है, दोनों का माइनस या दोनों का प्लस एक साथ हटाया जाएगा तो बीच का साइन चेंज होगा। ओके, नाउ ग्रेटर r इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8x। अच्छा, 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, 8 की तरफ बंद है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8x लेस देन r इज इक्वल टू 4। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो कितने से डिवाइड करेंगे, जो नंबर x के साथ है, मीन्स 8 से। 8x डिवाइडेड बाई 8 एंड 4 इज डिवाइडेड बाई 8, सो x लेस देन r इज इक्वल टू 1/2 एज ए आंसर। क्लियर? It is 7th part of question number 1. Now 8th part, it is your 8th part, 4 minus 9p greater than 1 minus 11p। फिर से जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में हमने सारे x को एक तरफ किया था, यहाँ पे भी वही काम करना है। p एक तरफ होना चाहिए और नंबर्स आपके एक तरफ होने चाहिए। तो देखिए 9p को ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड में, या 11p को ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट साइड में, कोई एक हमको करना है, तो उसी हिसाब से नंबर को एक तरफ करेंगे। हम क्या करें, 11 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस से प्लस में बन जाएगा 11p एंड माइनस 9p ऑलरेडी गिवन। ओके, ग्रेटर देन 1, ये 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा -3। क्लियर? 11p माइनस 9p इज इक्वल टू 2p ग्रेटर देन -2, बोथ टर्म डिवाइडेड बाई 2, लेफ्ट एंड राइट साइड डिवाइडेड बाई 2, सो p ग्रेटर देन -1, इट इज योर आंसर। ओके, it is question number 1 is completed. Now question number 2. Okay, now question number 2, solve the following inequalities and draw the solution set on a number line. अब हमको क्या करना है, इन इक्वलिटीज को सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया। उसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से नंबर लाइन बनेगी अलग अलग क्वेश्चन की, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो देखेंगे कि कैसे नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3 ग्रेटर देन 8 गिवन दैट x एलिमेंट ऑफ होल नंबर। यहाँ पे समझिएगा होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर, इस तरीके से कंडीशन है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3 ग्रेटर देन 8 गिवन दैट x एज ए होल नंबर। x प्लस 3 ग्रेटर देन 8, ओके, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ होल नंबर। मीन्स जो भी x आएगा वो होल नंबर से स्टार्ट हो सकता है। होल नंबर का मतलब 0 से स्टार्ट होना है आपको। नेचुरल नंबर होता है तो 1 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 को ट्रांसफर करते हैं राइट साइड, x ग्रेटर देन 8 माइनस 3 मीन्स x ग्रेटर देन 5। अब x की वैल्यू वो बताइए जो होल नंबर हो और मोर देन 5 हो। तो कौन कौन सी वैल्यू x की हो सकती है, x आपका हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से बहुत से नंबर हो सकते हैं जो आपके x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस कंडीशन को ट्रू कर सकते हैं। इनको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे जब इंटीजर को शो करना है होल नंबर को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। नंबरिंग कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए हमको क्या शो करना है, x ग्रेटर देन 5। तो अगर हम 5 से इंडिकेट करेंगे तो सर्किल बनाएंगे, ओपन सर्किल। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 13th B एक्सरसाइज में। बट यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर है कि होल नंबर है। होल नंबर कौन सा लेना है, मोर देन 5 से। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना, 6 से। तो हम 6 पे डॉट बनाएंगे। इससे पहले की वीडियो में देखिए हम लोगों ने क्या किया था, एक लाइन पूरी बनाई थी। यहाँ पे लाइन नहीं बनाएंगे, यहाँ स्पेशली नंबर को डार्क करेंगे। क्यों करेंगे वो भी बता रहा हूँ आपको। 6, 7, 8 जितना चाहिए आप इस पर जितना नंबर लिखे उतना डॉट बना दीजिए।
अब तो आगे के नंबर और से आएंगे, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे डॉट 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 बना दीजिएगा। इस 3 डॉट का सेंस है कि कंटिन्यू हम इसी वे में आगे चलते चले जाएंगे। अच्छा, इससे पहले के एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था, पूरी नंबर लाइन बनाई थी, तो नंबर वो इस पूरी लाइन को डार्क किया था। तो उसका सेंस ये था कि 6 और 7 के बीच के जो नंबर्स हैं, पॉइंट के फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में जो भी होंगे, वो सब इंक्लूड हो रहे हैं। बट यहाँ पे उनको हमको नहीं इंक्लूड करना है। यहाँ पे हमको क्या क्या इंक्लूड करना है, ओनली 6 को या सिर्फ 7 को, मतलब 6.5, 6.8, 6.2 ये सब नहीं इंक्लूड करना है। तो इसलिए हमने इस लाइन को ज्वाइन नहीं किया है, स्पेशली सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10। तो जो जो नंबर आपने इंक्लूड किए उनको हमको डार्क करना है। क्लियर, ये समझना है, दोनों में डिफरेंस यही है। अगर से पूरा नंबर हो तो यहाँ पे होल नंबर की कंडीशन ना देता, सिर्फ ये कह देता कि x फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 5, तब हम ऐसे एज एक लाइन ड्रॉ कर देते। बट यहाँ पे लाइन नहीं ड्रैग की जाएगी क्योंकि होल नंबर है। होल नंबर मतलब पूरे पूरे नंबर आपको लेने हैं, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, ऐसे। यहाँ पे कंडीशन है x ग्रेटर देन 5, तो वो नंबर लेने जो मोर देन 5 है। मोर देन 5 क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट, इट इज योर सेकेंड पार्ट। 3 minus 2x ग्रेटर आर इक्वल टू x minus 12 एंड x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे x क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। होल नंबर होता तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, 0 से, बट हमें 0 तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, मोर देन 5 बोला था। नेचुरल नंबर है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। क्लियर। पहले सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस x को ट्रांसफर कर लें लेफ्ट साइड या इस x को ट्रांसफर कर लें राइट साइड, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस x को ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट साइड, तो ये -x हो जाएगा, एंड इस 3 को ट्रांसफर कर लेंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा -3। क्लियर, ये उधर गया माइनस हो गए और x इधर आया माइनस हो गए। -1x -2x -3x ग्रेटर r इज इक्वल टू -15। अब देखिए दोनों साइड का जब माइनस हटेगा तो ये हो जाएगा 3x लेस देन r इक्वल टू 15। एक साथ माइनस हटाए या -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा। अगर दोनों टर्म को 3 से डिवाइड कर दें तो 3 1 3 एंड 3 5 15, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो 5r लेस देन 5 है। नेचुरल नंबर होना चाहिए 5 या 5 से कम होना चाहिए। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 5 हो सकती है, ठीक है। 5 से कम क्या क्या हो सकती है, 4, 3, 2, 1। नेचुरल नंबर निगेटिव होता नहीं, नेचुरल नंबर 0 नहीं होता, तो हम 0 नहीं ले सकते थे। क्या क्या ले सकते थे, 5 या लेस देन 5। लेस देन 5 में क्या क्या आ गए, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ तक आ गए। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हो गया आपका 0, इधर -1 हो जाएगा, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप जितना चाहिए लिख सकते, कोई हर्ज नहीं है, बस जो इंडिकेट करना है सिर्फ हमें उसको ध्यान देना है कि वो कितना कितना होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 5, तो स्पेशली 5 को डार्क किया जाएगा। x इज इक्वल टू 4, तो 4 को डार्क कर दिया। x इज इक्वल टू 3, 2 एंड 1, ये आपके सोल्यूशन हो गए। इसमें हम डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ इतने ही नंबर आ रहे हैं, यही 5 नंबर आपके एज ए रिजल्ट होंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपका रिजल्ट है। तो इसमें हम डॉट 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 साइड में नहीं लगाएंगे। अगर कंटिन्यू उसी वे में चलता रहता तब हम डॉट 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 का यूज करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है, 2 इन ब्रैकेट 3x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 16 वेयर x एज ए नेचुरल नंबर। अब आपको x की जो वैल्यू मिलनी है वो नेचुरल नंबर के सेट में से मिलनी है। पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 3 6x -2 1 2, ब्रैकेट ब्रेक होगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करना है, लेस देन r इज इक्वल टू 16। सो 6x लेस देन r इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18 मीन्स x लेस देन r इक्वल टू, डिवाइड बोथ द टर्म बाई 6, 6 1 6, 6 3 18। तो x की वैल्यू जो हो गई वो 3 या लेस देन 3 हो गई। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आपको मिल सकती है जो नेचुरल नंबर हो, 1, 2, 3। बस ये 3 नंबर हैं जो आपको पॉसिबल है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इनको जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 वो नहीं इशू है, 1 2 3 4 5 -1 -3 इतना हो गया। 1 डार्क कर दिया, 2 डार्क हो गया, 3 डार्क हो गया। तो ये आपका एज ए आंसर हो गया। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट,
3x लेस देन आर इक्वल टू 6, x एज ए इंटीजर। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। x लेस देन आर इज इक्वल टू 3 2 6 मीन्स x की वैल्यू क्या है 2 या 2 से कम है। अब कौन कौन से इंटीजर ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से कम होते हैं? तो 2 होगा, 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता जाएगा जो -2 से टू से आपके कम है। अब इनको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो समझिएगा यहाँ पे बात को, थोड़ा सा चेंज है इसमें। इस यहाँ पे 0 सपोज कर लेते हैं, 1 2 3 4, आई थिंक ये इतना काफ़ी है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके के कंटिन्यू इसी वे में चलता रहेगा। अच्छा, क्या क्या हो गया आपका? 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 और इसके आगे हम डॉट लगा देंगे। डॉट लगा देंगे इसलिए क्योंकि कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डॉट लग रहा है क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं क्लियर है, इसलिए डॉट लगाया गया है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन राइट डाउन द इनइक्वालिटीज शोन ऑन द फॉलोइंग नंबर्स लाइन्स। इन नंबर लाइन्स की आपको इनइक्वालिटीज लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, डार्क किया है। किनको किनको? 1 0 -1 2 -3 एंड डॉट लगाया, मीन्स ये नंबर इधर की तरफ चलते चले जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है। ये किस तरीके के नंबर हैं? ये इंटीजर हैं, इंटीजर है ना। और कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 से है या 1 से कम है। तो इसकी इनइक्वालिटीज को हम कैसे लिखेंगे? इसकी इनइक्वालिटीज को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, x लेस देन r इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 या 1 से कम है, एक बात। फिर आपको ये देना होगा वेयर x एज ए इंटीजर, जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में z क्या होता है? z एज ए सिंबल ऑफ इंटीजर सेट। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट। अब देखिए ये आपके सेकंड में क्या क्या कह रहे हैं कि 1 0 -1 -2, यहीं पे आके खत्म हो गया, कहीं डॉट नहीं लगाए। तो यानी कि इन्होंने ये कह दिया कि x की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से कम है, लेस देन r इज इक्वल टू 1 है, और -2 या -2 से ज़्यादा है, ग्रेटर r इज इक्वल टू -2। ये भी इंटीजर है ना, तो x एज ए इंटीजर, ये हो गए। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट। अब ज़रा सा थर्ड पार्ट में देखिएगा, ये जो फिगर आपका इन्होंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4, ये डॉट है। इसके अलावा कहीं डॉट डॉट नहीं बनाया इन्होंने। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल की वैल्यू होगी फ्रॉम 1 to 4 होगी। इसको आप क्या लिखिएगा? x ग्रेटर r इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन r इक्वल टू 4, मतलब 1 या 1 से ज़्यादा है, 4 या 4 से कम है। अच्छा, ये कौन कैसे नंबर कहलाते हैं? ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये आपका एज ए नेचुरल नंबर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट पे ये क्या कह रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 0 -1 -2। तो एकदम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि आपका यहाँ वाला क्वेश्चन है। देखिए कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। 1 0 -1 -2, कहीं डॉट भी नहीं लगा हुआ है। तो इसको आप क्या लिखिएगा? x लेस देन r इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर r इज इक्वल टू -3। x क्या है आपका? इंटीजर है। क्लियर? चैप्टर 13C completed. So watch this video again and again. In case of any doubt, you may contact me. ये टॉपिक आपका थोड़ा सा टफ है क्योंकि इससे पहले इस टॉपिक को आपने कभी पढ़ा नहीं है। अभी वो 7th में पढ़ लिया, इसके बाद 8th में आएगा, 9th में आएगा, 10th में आएगा। सो बेहतर ये है कि अभी आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो क्लास 10th तक की लीनियर इनइक्वालिटीज़ आप 100% सॉल्व कर लीजिएगा। तो बेहतर है कि इस वीडियो को एक आध बार और देख लीजिए ताकि फ्यूचर में जब आपकी ज़रूरत हो तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बाय।